हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत चमत्कारी उपाय बताने वाले, जिसे यदि आज के दिन कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य बदल सकता है। आपको अपने इच्छानुसार फल की प्राप्ति हो सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आप सभी जानते हैं आधा अधूरा ज्ञान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके इच्छा के विपरीत आपको फल मिल सकता है। इसलिए अच्छा होगा वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। साथ ही यदि आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स पर जय हनुमान जी महाराज की जय अवश्य लिख देना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मई यानी कि वैशाख मंगलवार के दिन गंगा सप्तमी का दिन है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का 100% फल मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार गंगा सप्तमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, वैशाख मंगलवार यानी गंगा सप्तमी के दिन एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए इस छोटे से उपाय को कर लेना, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, गंगा सप्तमी जो है, गंगा सप्तमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है, और इस दिन अगर आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, यह बढ़ता चला जाएगा। आज यानी कि गंगा सप्तमी के दिन किए गए उपाय दान पुण्य से व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक लोटा जल वाला उपाय, और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है। देखिए दोस्तों, गंगा सप्तमी पर मां गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिव की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शिव की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है वह आपको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट है ना, वह समाप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है, ध्यान से समझिए। एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर अगर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव की शिवलिंग पर यह जल आपको अर्पित कर देना है, और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल लेना है। साथ ही थोड़ा सा गंगा जल और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र, आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी, और महादेव के आशीर्वाद से और मां गंगा के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपको मां गंगा और महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। साथ ही साथ
इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। बस इतना उपाय आप कर लीजिए। गंगा सप्तमी वाले दिन आपके जीवन के दुखों का अंत हो जाएगा। बस आप विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमेशा श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त करता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वह दूर होते हैं और हमेशा श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए, ना वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है, तो आपको करना क्या है? आपको गंगा सप्तमी वाले दिन एक दीपक अपने घर में श्री हरि विष्णु के आगे जरूर लगाना है। और ध्यान रखें, यह दीपक आपको गोल बाती का लगाना है। इसमें पहले शुद्ध देसी घी भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वो लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं कि हमेशा हमारे धन में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन, हमारा पैसा कम ना पड़े, और या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है। कुछ लोगों के घर में बीमारियां आ जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उन लोगों को भी विशेषकर गंगा सप्तमी के दिन श्री हरि विष्णु और मां तुलसी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कोई ना कोई चीज इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले लें, है ना, गेहूं ले लें, चावल ले लें, कोई भी चीज ऐसी ले लें जिसकी व्यक्ति को जरूरत है, क्योंकि गंगा सप्तमी के दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर गंगा सप्तमी के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास लगभग होते ही हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है? थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है, तब आप क्या करें? आपके घर के आसपास जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां से आप गंगा जल ले आए हैं। आसपास के दुकान में भी मिल जाता है, वहां से आप ले लें। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा गंगा जल लेना है, एक चुटकी लेना है आपको काला तिल, फिर उसे एक चुटकी काला तिल आपको जल में डालना है, जो गंगा जल आपने लिया है, और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तिल डाला है, वही गंगा जल आप अपने नहाने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है, और हर हर गंगे आपको बोलना है जब आप उस तिल को और गंगा जल को अपने नहाने वाले जल में मिलाएंगे। इसके बाद जब आप स्नान करेंगे, स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है, जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगा जल में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह से आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है। तो यह उपाय अगर आपने इस तरह से कर लिया तो मान लीजिए कि मां गंगा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, और मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। तो दोस्तों, पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वह पूर्ण हो जाएगी, अपार धन की कृपा आप पर होने लगेगी। मान के चलिए, आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, समस्याएं हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आप इस उपाय को जरूर करें और इसका लाभ पाएं। धन्यवाद।